के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप चैनल के द्वारा अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। कल हमने प्यारी के भक्ति के दोहे पढ़े थे, आज हम उसके नीति के दोहे के बारे में जानेंगे। दुसहु दुराजू पर जानू, बिहारी जी कहते हैं दुसह दुराजू पर जानू। जिस देश में दो राजाओं का शासन होता है, क्यों न बढ़े दुख दंदू, उसकी प्रजा के दुख क्यों नहीं बढ़ेंगे। यानी जहां दो राजाओं का शासन होता है, दो व्यक्तियों की चलती है, उस प्रजा के दुख अवश्य ही बढ़ेंगे, उस प्रजा के दुख समाप्त नहीं होंगे। कैसे? अधिक अंधेरो जग करत मिली रावस रविचंदू। जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य एक राशि में आकर के पूरे संसार में अंधेरा कर देते हैं। जब तक वे अलग अलग रहते हैं तो संसार में प्रकाश रहता है, और जिस दिन वे जो है एक जगह हो जाते हैं तो सारे संसार में अमावस्या की रात को भयंकर अंधकार छा जाता है। बिहारी जी समझाते हुए कहते हैं कि जहां दुसह दुराजू, जहां दो राजाओं का शासन होता है, प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदू, उस प्रजा के दुख क्यों नहीं बढ़ेंगे। अधिक अंधेरो जग करत, क्योंकि संसार में अधिक अंधेरा हो जाता है कब? जब अमावस की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा एक राशि में प्रवेश कर जाते हैं। बसे बुरासु जातु तन ताही को सन्मानु। बिहारी जी ने किस प्रकार चेता है कि जिस मनुष्य में बुराई का वास होता है, जो व्यक्ति बुरा होता है, आज के दौर में उसी का सम्मान किया जाता है। संसार की यही नीति है, जो व्यक्ति दुष्ट और बुरा होता है संसार में उसी का सम्मान करते हैं। जब भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे गृह जब दानू। जो व्यक्ति भला होता है तो उसे भला कहकर छोड़ दिया जाता है, और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके दान और जाप करने में लग जाता है, अर्थात उस परमात्मा को भूल जाता है। और खोटे ग्रह जीवदानु कहता है कि इसके तो ग्रह उल्टे हो गए हैं, तो उसे जाप और दान द्वारा दूर करने की कोशिश करता है। बसे बुराऊ जासुतन ताहे को मन मानू। जिस व्यक्ति के मन में बुरा आचरण है, बुराई बसी हुई है, उसका आज के दौर में हर जगह सम्मान होता है। और जो व्यक्ति भला होता है उसे तो भला कहकर छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जब दानू, ईश्वर को भूल करके जब कहते हैं इसके तो ग्रह दोष हो गया, ग्रह खराब हो गए, तो उसे जाप दान द्वारा दूर करने की कोशिश करते हैं। नर की और नर नीर की गति एक जोड़। कितनी अच्छी बात बिहारी लाल जी ने बताई है कि नर की, मनुष्य की, और नल नीर की, नल के पानी की गति एक करी जोड़। दोनों की गति एक समान है। कैसे उदाहरण देकर के समझाया है? नर की और नल, मनुष्य की और नल के पानी की गति एक समान है। कैसे? जे तो नीचा होई चले ते तो ऊंचा होई। मनुष्य संसार में जितना झुककर चलता है, अपने अहम को त्याग करके चलता है, विनम्रता के साथ जीता है, समाज में उसका उतना ही सम्मान बढ़ता है। किस प्रकार? जिस प्रकार पानी जमीन में जितनी गहराई पर चला जाता है, उतनी ही पानी की महत्ता बढ़ जाती है, उतनी पानी की महत्ता बढ़ जाती है, उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। कितनी अच्छी तरह से बयालाल जी ने समझाया कि नर की और नीर की गति एक जोर, ते तो नीचा हो चले ते तो ऊंचा हो। कि मनुष्य की और नल के पानी की गति एक समान है। ये जितना नीचे चले जाते हैं, मनुष्य जितना झुककर चलता है, उतना ही उसका सम्मान बढ़ता है, और पानी जितना गहराई में चला जाता है, उसका भी सम्मान उतना ही, उसकी महत्ता भी उतनी अधिक बढ़ जाती है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु घटे बरुकुम ले जाए। कितनी अच्छी बात बिहारी जी ने बताई है कि जैसे जैसे संपत्ति रूपी जल बढ़ता जाता है, मन सरोज बढ़ जाए। ये मन रूपी, इच्छाएं रूपी कमल उतने ही अधिक खिलते चले जाते हैं। परंतु क्या होता है? घटत घटत सु फिरने घटे। क्या होता है? संपत्ति रूपी जल घटता चला जाता है, परंतु इच्छाएं रूपी कमल नहीं घट पाती। और क्या होता है? बरु समूल कुमलाई,
वे जड़ से जो है मुरझा जाती है, अर्थात मनुष्य दुख में टूट जाता है। बिहारी समझाते हैं, जिस प्रकार मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उसका मन रूपी कमल भी उतना ही बढ़ता चला जाता है और उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है, परंतु धीरे धीरे संपत्ति रूपी जल तो घट जाता है, परंतु मनुष्य का मन रूपी कमल, जो इच्छाएं रूपी कमल है, वे नहीं घट पाती और वह जड़ से ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो चाहत चटक न घटे, मेलाई होत न मीत। बिहारी जी ने अपने नीति के दोहों में समझाया है कि जो चाहते हो चटक न घटे, चमक न घटे, चमक न कम हो, किसकी? मैला हो न मीत, और हमारी मित्रता में कभी दरार न पड़े। रज राजसु न छुआई, नहीं चिकने पात। तो मित्रता में कभी पैसे का लेन देन मत करो, क्योंकि कहावत है, अगर पत्ते चिकने होते हैं तो उस पर धूल अवश्य ही जम जाती है। जो चाहत चटक न घटे, मेला हो न मीत। अगर तुम चाहते हो कि हमारी मित्रता की चमक न घटे, हमारी मित्रता की जो है में किसी प्रकार की कोई दरार न पड़े, तो मित्रता में कभी भी लेन देन मत करो, क्योंकि अगर पत्ता चिकना होता है तो उस पर धूल अवश्य ही जमती है। बुरो बुराई जो तजे चो चतु खराब। अगर कोई बुरा व्यक्ति बुराई को छोड़ देता है तो परंतु उसके स्वभाव से लोग फिर भी डरते हैं। क्यों? जो निष्कंक लखेगा, जिस प्रकार चंद्रमा के कलम को देखकर आज भी लोग अमंगल का सूचक मानते, उसे अमंगल का सूचक मानते हैं। स्वार्थ सुकृथु न श्रमथा, देखी व्यंग बेचारी, बाजी पाई पर रे तू पंछी न मार। प्रस्तुत दोहा उस समय का है जब बिहारी लाल जी ने राजा जयसिंह जो दुष्ट बुरे कार्यों में लग गया था, तो बिहारी लाल जी को समझाने के लिए एक दोहा लिख करके उसके पास भेजा था। किस प्रकार? स्वार्थु सुकृतु, तू बिना किसी स्वार्थ के न श्रम में था, बेकार में श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। देखी व्यंग बेचारी, देख इन पक्षियों को, बेचारों को मत मार। बाजी प्राय पानी परी, तो बाज रूपी दूसरे हाथों में पड़ के तू निर्दोष पंछियों को न मार। कैसे समझा है राजा सिंह को कि तू औरंगजेब की हाथों की कठपुतली बनके इस निर्दोष हिंदू राजाओं की हत्या मत कर। जिस राजाओं को राज्य को तू छीनता है वो औरंगजेब के पास चला जाता है, तेरे पास कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए तू निर्दोष हिंदू राजाओं की हत्या मत कर। तेरी मेहनत भी बेकार जाती है, जो राज्य तू छीनता है वे औरंगजेब के पास चले जाते हैं। तो हे राजा जयसिंह, तू निर्दोष हिंदू राजाओं को मत मार, तेरी मेहनत भी बेकार चली जाती है। अरे बच्चों, आज आपका चौथा पाठ पूरा हो गया। मुझे उम्मीद है आप इनका ध्यान पूर्वक श्रवण कर इन्हें याद करेंगे और इनकी व्याख्या रफ करेंगे और साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई वीडियो को जो है लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।